काय मालूम ना राहील. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इश्तियाक हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ शिफा हॉस्पिटल। शिफा हॉस्पिटल माशाल्लाह अभी 25 साल हो गए इसके। तो हमारे यहाँ जो है 200 बेड की हॉस्पिटल है, हर किस्म का डिपार्टमेंट है, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पूरे डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। तो ये जो प्रोग्राम आज हमारा हो रहा है ईद मिलन के नाम से, कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हुआ, उसके बाद ईद हुई, तो ईद मिलन में जो है हम काफ़ी लोगों को दावत देते हैं। जैसा हमारे पुराने पेशेंट्स हैं, हमारे पड़ोसियाँ हैं, बेस्कॉम के दोस्ता हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस में जितने भी स्टाफ हैं उनको भी दावत देते हैं। और इसी तरह जो है दूसरे कॉरपोरेशन के लोग, सब लोग आते हैं। एंड हमारे वेंडर्स हैं और फिर फार्मेसी के जो भी स्टाफ हैं, जो भी सप्लाई करते हैं, इन लोगों को सब बुलाते हैं। एक ईद का मौका है, खुशी का मौका है, कि जो हर साल हमारे हॉस्पिटल में होता रहता है। और तकरीबन 800-900 आदमी का इंतज़ाम करते हैं, बहुत वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भी होता है। तो हमें जो है कॉरपोरेटर्स भी आए थे, इसी तरह पॉलिटिशियंस भी आए थे, तो इनको भी जो है दावत दे के खुशी का मौका है, बस सबके साथ मिलने का एक मौका मिलता है। और जो है इस तरह से प्रोग्राम होने से एक मिलजुल के जान पहचान होती है, और जो है काफ़ी लोगों के साथ जो है एक रैपो डेवलप होता है। आजकल के माहौल में बहुत ज़रूरी है कि भाई हम सब मिलकर रहें। और फिर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ सबकी ज़रूरत है, तो यहाँ हमको भी मेहनत करना पड़ता है। एक हॉस्पिटल चलाना भी बहुत बड़ा काम है। हमारे पास तकरीबन 300-350 स्टाफ हैं, तो उनको लेके हमारे पास आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और फिर इसी तरह डिलीवरीज़ के जो भी सर्जरीज हैं, सब हम करते हैं। 24 घंटे का पूरा निज़ाम है। और इसके साथ साथ हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी हैं, जिस तरह डीएनबी है, मेडिसिन में है, गायनेकोलॉजी है, एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी है। पैरामेडिकल स्टाफ में लैब टेक्नीशियंस हैं और एक्सरे टेक्नीशियंस भी हैं, और फिर ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस के कोर्सेस हैं, जो 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। और इसी तरह नर्सिंग का भी कोर्स हम चला रहे हैं। बस मकसद ये है कि एक तो खिदमत हो जाए, हर एक किस्म के, हर एक सोसाइटी की खिदमत हो जाए, और जो है साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, ताकि जो है जहाँ तक हो सके ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करें। और हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की कोशिश चल रही है। एंड एक 24 घंटे का काम है, पूरा हम सब पूरे इन्वॉल्व हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हो रहा है। और ये दावत है ईद मिलन, ईद के बाद एक प्रोग्राम, एक मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए, और फिर एक जो है एक गुड रेपुटेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है।
ನಮ್ದು ವೈಟ್ ಸುಮಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮೊಸರನ್ನ That's what I'm planning. Every day. I am already beginning here. आजकल जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ बोले तो एक तो डायबिटीज़ है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, तीसरा हार्ट अटैक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। ये सब भी चीज़ें जो है ये सब चीज़ों को जो है अगर कंट्रोल में लाना है तो हमको चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बदलें, कि हम जो है एक्सरसाइज की आदत डालें, हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करें, खाने पीने में जो है डाइट करें, जिस तरह तेल का इस्तेमाल कम करें और खाने का ख़ास लिहाज रखें कि भाई 3 टाइम से खाना खाएं और जो है फैटी फूड अवॉइड करें, नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करें और जो है साल में एक बार कंप्लीट अपना बॉडी चेक करवाएं और ख़ासकर बीपी और डायबिटीज़ यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये 2 बीमारियां ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारे आईसीयू में अगर 10 पेशेंट्स हैं तो उसमें 7-8 पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है। यानी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने से काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, इसलिए कि डायबिटीज़ से हार्ट को अफेक्ट होता है, किडनी को अफेक्ट होता है,
कभी कभी आँख को अफेक्ट होता है, कभी कभी पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं और हील नहीं होते। ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम माहिना तकरीबन 500,000 रुपए की दवाएँ ख़रीद कर डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमको चाहिए कि भाई शुगर और बीपी कंट्रोल में रखें, डॉक्टर से राबिता रखें, और जो है इससे अगर हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाए तो काफ़ी बीमारियां कम हो सकती हैं।